नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के ऐसे सम्राट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी तलवार की धार ने इतिहास को बदलकर रख दिया और जिसके पश्चाताप ने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। हम बात करें चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जो एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और एक बौद्ध धर्म के ऐसी अनुयायी थे जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सम्राट अशोक का जन्म 304 में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। वो मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे और सम्राट अशोक को सिंहासन प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। माना जाता है कि उन्होंने 99 भाइयों को हराकर सत्ता हासिल की। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण अलग अलग हैं, लेकिन ये तय है कि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद अशोक को सम्राट बनने में लगभग 4 साल लग गए, जो सत्ता के लिए भीषण संघर्ष की ओर इशारा करता है। और अंततः 269 ईसा पूर्व में उनका विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। दोस्तों, सत्ता संभालने के बाद सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और मात्र 8 सालों में ही उन्होंने आधुनिक ईरान से लेकर असम तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। उनकी क्रूरता और युद्ध जीतने की जिद ने उन्हें चंद अशोक यानी कि क्रूर अशोक का नाम दे दिया। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध से आया, जो कि आज ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण था कि वह व्यापारिक रास्तों पर अपना नियंत्रण रखता था। 271 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया। ये युद्ध इतना भीषण था कि अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग लाखों लोग मारे गए और लाखों से ज्यादा लोगों को निर्वासित होना पड़ा और वो घायल हुए। दोस्तों, युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने युद्ध का नजारा देखा तो उसका हृदय भीतर से कांप उठा। चारों ओर लाशें ही लाशें, विलाप करते हुए बच्चे और विधवाएं चारों ओर विलाप कर रही थी। यह देखकर उसका हृदय रो उठा और इन लाशों ने उसे अंदर तक झकझोर के रख दिया। इस बार उसे अपनी जीत में कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वह पश्चाताप से भरा हुआ था और वह अंदर ही अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस कर रहा था। सम्राट अशोक को अपनी जीत की कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्हें एक गहरा पश्चाताप हुआ और इसी पल में उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध त्यागने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, इस कलिंग युद्ध ने ही एक क्रूर योद्धा को शांति के दूत में बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को गले लगा लिया। दिव्य बतानों के अनुसार एक उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उसके बाद चंद अशोक एक देवाना प्रिय अशोक बन गए, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रिय। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, पशु हत्याओं पर रोक लगा दी और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने जन कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य, जैसे कि चिकित्सालय, पाठशालाएं और सड़कें और कुएं भी उन्होंने बनवाए। उन्होंने सभी धर्मों के सन्यासों को दान दिया और समाज में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश फैलाया। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया गया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा सहित बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को श्रीलंका, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया जैसे विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्म को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, जिसके बाद बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बन गया। अशोक ने अपने विचारों और जीवन के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में कई शिलालेख और स्तंभ भी बनवाए। ये अभिलेख, जो कि ब्राह्मणी, खरोटी और आर्मी लिपियों में लिखे गए, आज भी हमें अशोक के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी देते हैं। इनमें उन्होंने खुद को प्रियदर्शी और देवाना प्रिय कहा। सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन और लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य को एकीकृत किया, बल्कि समाज में अहिंसा, शांति और लोक कल्याणकारी नीतियों का एक आदर्श स्थापित किया, जो आज भी समाज में प्रासंगिक है। उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी भारत की राजमुद्रा पर हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। दोस्तों, सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और विजय ही सब कुछ नहीं होता। सच्चा बल तो क्षमा, करुणा और शांति में निहित है। उनका जीवन हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन मार्ग को बदल सकता है और इतिहास के पन्नों में अमर होकर अपना नाम दर्ज करा सकता है। दोस्तों, सम्राट अशोक की कहानी का कौन सा पहलू आपको प्रभावित करता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।